यूपी पीसीएस जे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। भारतीय नौसेना का नया अड्डा आईएनएस अरावली कहाँ शुरू किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं जयपुर, गुरुग्राम, मुंबई या कोच्चि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी गुरुग्राम। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में अपना नया नौसैनिक अड्डा आईएनएस अरावली शुरू किया है, अतः विकल्प बी सही है। चलिए अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। भारतीय खान ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किस शहर में हुआ? आपके सामने ऑप्शंस हैं पटना, भुवनेश्वर, रांची या नागपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी रांची। भारतीय खान ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन रांची, झारखंड में हुआ, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं 14 सितंबर, 15 सितंबर, 26 जनवरी या 10 जनवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी की उपस्थिति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 368। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 में प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य की विधायिका में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राज्य की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है किस टीम ने भारत को हराकर महिला एशिया कप हॉकी 2025 जीता? आपके सामने ऑप्शंस हैं जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या मलेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी चीन। चीन की महिला हॉकी टीम ने फाइनल में भारत को 4-1 से हराकर एशिया कप 2025 जीता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने मिसाल पहल शुरू की है? आपके सामने ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने मिसाल परियोजना शुरू की है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में स्थापित किया गया है। दूसरा कथन है भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता 2021 भारत द्वारा किसी अफ्रीकी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है, जो किफायती मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करेगा, अतः कथन एक सही है। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता 2021 भारत का किसी अफ्रीकी देश के साथ किया गया पहला व्यापार समझौता है, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यूएन क्लॉज के अंतर्गत कृत्रिम द्वीप और भूमि पुनर्ग्रहण गतिविधियां प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चट्टानों या भित्तियों की कानूनी स्थिति को नहीं बदलती है। दूसरा कथन है दक्षिण चीन सागर में चीन का 9 डैश लाइन दावा वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के साथ ओवरलैप करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी यूएन क्लॉज यह स्पष्ट करती है कि मानव निर्मित परिवर्तन चट्टानों को द्वीपों में नहीं बदल सकते, जिससे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड बन सके, अतः कथन एक सही है। चीन द्वारा दावा की गई 9 डैश लाइन वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के ईईजेड को ओवरलैप करती है। यही ओवरलैप दक्षिण चीन सागर विवाद का मूल है, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है भारत में बुनियादी ढांचे की पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतमाला परियोजना का उद्देश्य देश भर में आर्थिक गलियारों, फीडर मार्गों, सीमा सड़कों और एक्सप्रेसवे का विकास करना है। दूसरा कथन है सागरमाला कार्यक्रम मुख्य रूप से बंदरगाहों के बजाय अंतर्देशीय जलमार्गों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी केवल एक।
भारतमाला प्रमुख राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, सीमा एवं तटीय सड़कों, आर्थिक गलियारों और फीडर मार्गों पर केंद्रित है, अतः कथन एक सही है। सागरमाला का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, संपर्क सुधार और बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण है, जबकि अंतर्देशीय जलमार्गों का कार्य जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आता है, अतः कथन दो सही नहीं है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में गिद्ध मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है, जो मध्य एशिया में प्रजनन स्थलों को दक्षिण एशिया में शीतकालीन स्थलों से जोड़ता है। दूसरा कथन है, गिद्धों का संरक्षण पहले से ही भारत की राष्ट्रीय वन हेल्थ रणनीति में पूरी तरह से एकीकृत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।